नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव है कि वह सहजता चाहता है, सफलता चाहता है, सुगमता चाहता है। जब तक जीवन उसकी इच्छाओं के अनुकूल चलता है वह स्वयं को सुरक्षित और प्रसन्न मानता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं मन विचलित हो जाता है, प्रश्न उठने लगते हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब जीवन मौन का आमंत्रण स्वीकार करता है। प्रतिकूलता से होकर आत्मा अपनी वास्तविक यात्रा पर निकलती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने के लिए अंधेरे में मिट्टी के भीतर दबना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी अपनी पूर्णता तक पहुंचने के लिए अंधकार से गुजरना पड़ता है। वियोग, असफलता, अकेलापन, अस्वीकृति, अपमान, इन सब से होकर आत्मा जागती है। प्रतिकूलता में हमें उस सुख के मोह से मुक्त कराती है जो अंत में दुख ही बनता है। वह हमारे हाथ से बाहरी सहारे छीन लेती है ताकि हम अपने अंदर से जुड़े, अपने अंतर्मन से जुड़कर अपने अंतर्मन में उतरें और स्वयं को ईश्वर के निकट पाएं। जो लोग केवल सांसारिक दृष्टि से जीवन को देखते हैं उनके लिए प्रतिकूलता एक दंड है, पर जो जीवन को ईश्वर की लीला मानते हैं उनके लिए यही प्रतिकूलता एक निमंत्रण है। भीतर की यात्रा आत्म साक्षात्कार का दुख आने पर यह जानना ही साधना की शुरुआत है कि यह दुख मेरे भीतर छिपे हुए विकारों का बाहर निकालने का साधन है। प्रतिकूलता वह चाबी है जो हमारे भीतर छिपे हुए दिव्य स्वरूप के द्वार के ताले को खोलती है। यह हमें संसार की हलचल से हटाकर मौन की ओर ले जाती है। मौन ही वह भूमि है जहाँ ईश्वर का बीज अंकुरित होता है। दोस्तों, दुख जब गहरा होता है तब ईश्वर के से निकटता बढ़ती है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, तब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब यह समझना है कि समय केवल सहने का नहीं, भीतर जाकर उस मौन को सुनने का भी है। जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। प्रतिकूलता तब एक वरदान बन जाती है। इस संसार में दोस्तों जितने भी दिव्य पुरुष, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इसी मार्ग को अपनाया है। कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं जिसको जीवन में सिर्फ सुख मिला, फूल ही फूल मिले, या फूलों की सेज पर उनको आगे चलने का रास्ता मिला। उन्हें भी कांटों पर चलना पड़ा, अपनी अहंकार को जलाना पड़ा, भीतर की काया को तपाना पड़ा। वे जब बाहर से टूटे तभी भीतर से बनने का उन्हें अवसर भी मिला। प्रतिकूलता का उद्देश्य है आत्मा को संसार की असत्यता से मुक्त करके परम सत्य से जोड़ना। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।